ओ ये देख क्या हो गया ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नज़ारा देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि रात में इतनी ज़्यादा बारिश और इतनी हवा चल रही थी। और जब मैंने दरवाज़ा खोल के बैकयार्ड की हालत देखी तो आप देख सकते हैं कि फेंसिंग भी गिर गई थी और चेयर्स तो जैसे बस उड़ गई थी। और जब फेंस पे मैं कैमरा ये कर रही थी, मैं देख रही थी तो मुझे कुछ चलता हुआ नज़र आया। आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ कुछ चल रहा है? जब हमने गौर से देखा तो वो एक रकून था। तो रात में तो बस बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो इतना ही मैं कैप्चर कर पाई। नेक्स्ट डे तो जी ये अगली सुबह है। वो रात का नज़ारा तो मैंने आपको दिखा ही दिया था। बस मैं थोड़ी देर के लिए मैंने दरवाज़ा खोला था और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब सुबह का वक्त है और अभी भी बाहर अंधेरा है। अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ जाविद के लिए। तो जैसे ही जाविद जाएंगे तो मैं फिर से जाऊंगी और देखूंगी कि बैकयार्ड की हालत क्या है। तो रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी बारिश और इतनी हवाएं चल रही थी। ऐसे भी वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था और ज़्यादा ठंडा हो गया था। और बस मैं क्या बताऊं, ऐसे तो हमने हीटर लगा दिया था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मैं सुबह तो बिल्कुल उठने की हालत नहीं थी और थोड़ी तबीयत भी 2-3 दिन से थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। ये व्लॉग शूट करके भी मुझे बहुत दिन हो गए थे लेकिन वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और गले में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। ऐसे तो मैंने सोचा था कि अभी वीकली में इंशाल्लाह 3 व्लॉग्स तो मैं अपलोड करूँगी, लेकिन अचानक 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसके लिए ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। और आप लोग सब बताइए कि कैसे हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं और व्लॉग्स आप देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह आप पसंद कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरे व्लॉग्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं। आपके कुछ आइडियाज़ होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम का मेरा लिंक यहाँ दे दूँगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो करें, मैं वहाँ भी अपडेट्स देती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरा अंडा बन के बातों बातों में तैयार हो गया और एट लास्ट मैंने एक नया पैन ले लिया। A few moments later तो जी अब आ गई है समारा। मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं, इनका लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है और बस अब समारा जाएगी स्कूल। तो जैसे ही समारा स्कूल चले जाएगी तो फिर मैं बैकयार्ड में जाऊंगी और देखूंगी कि बैकयार्ड का नज़ारा क्या हो गया है। तो अंधेरे में तो रात में इतना समझ में नहीं आया था, तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ऐसा लगा कि चेयर्स तो बस ऐसे उड़ गई थी और देख लो आप क्या हाल है। और अभी भी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। हमारा डस्टबिन तो देखिए कहाँ से कहाँ जाके उड़ गया है डस्टबिन। और आप देख ले कि ये फेंसिंग की क्या हालत हो गई है, बिल्कुल ही ये नीचे गिर गया है। और ये भी देख ले पूरा सारा सब यहाँ से वहाँ हो गए, मेरी स्लीपर्स भी उड़ गई है। तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है बस बैकयार्ड की, आप देख ले पूरी फेंस नीचे आ गई है और चेयर्स तो आप मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ऐसा लग रहा है किसी ने बस उड़ा के जस्ट फेंक दिया हो, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और यहाँ तो ऐसा ये सब चीज़ थोड़ी कॉमन है। यहाँ का वेदर कभी भी अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और रेनी सीज़न में ख़ास करके जो 6 महीने रेनी सीज़न होता है वो टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो बस बच्चे स्कूल से आ गए थे और हम जा रहे थे फिर से थोड़ी शॉपिंग करने, तो आपको साथ में लेके चलते हैं, कुछ सामान लेना था।
तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। Treading on a thin line, hitting rock bottom. I need the strength to pull me up from the rubble, from the तो आपने देखा बच्चे कैसी मस्ती कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पागलपन करते हैं, इनकी मैडनेस बहुत ज़्यादा फ़न होती है देखने के लिए। अगर आप लोगों को इनको ज़्यादा देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी सुपर धमाल चलती है, सुपर मस्ती चलती है। मैं रील्स अपलोड करती हूँ, तो आप प्लीज़ जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे देखिए। और हम आ गए थे बर्लिंगटन। तो बर्लिंगटन आने का कुछ मकसद है, हमें कुछ सामान लेने थे। और जैसे आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ कोट्स लेने थे और कुछ एक प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह देखते हैं वर्कआउट होता है कि नहीं। अगर वर्कआउट होता है तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा फ़न आने वाला है, बहुत ज़्यादा मस्ती आने वाली है, धमाल होने वाले हैं आगे के व्लॉग्स में। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है और कैसे क्या जाता है। अल्लाह की जो मर्ज़ी, अगर इंशाल्लाह नसीब में होगा तो वो होगा और आप लोग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अगर वो चीज़ हमारी हो जाती है तो बस इसलिए हम बर्लिंगटन आए थे और यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ सामान भी देखना था। और ऐसे भी घर पे रह के बहुत लो फील हो रहा था। जब हमारी तबीयत भी थोड़ी डाउन होती है, तबीयत हमारी ठीक नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हम फैमिली को मिस करते हैं, हम हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और यहाँ का ऐसा है कि हम और तो कहीं जा नहीं सकते। इंडिया में बात अलग थी कि बस ऐसा कुछ हो तो बस घर पे मम्मी के घर पे चले गए, बहन के घर पे चले गए या घर पे हमारे कोई आ गया। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे बचती है तो शॉपिंग। तो बस वही करने हम आ गए थे। और ये स्लीपर्स आप देख सकते हैं, सुपर क्यूट है और इतनी कम्फी होती है, ठंडी में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो कुछ और देख रही थी, लेकिन ये जो मेरा कैमरा है समारा के हाथ में था और उसने आज व्लॉगिंग की है पूरी, तो आपको एक एक चीज़ दिखा रही है, विथ प्राइस के साथ दिखा रही है वो। उसने कहा मम्मा तुम टेंशन मत लो, आप अपना सामान देखो और मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी। तो आप देख लो कि कितनी अच्छी व्लॉगिंग कर रही है, प्राइजेस के साथ आपको बता रही है। तो ये जो सॉक्स, शूज़ ये सब ठंडी के हैं, विंटर्स के, और इनको पहन के बहुत ज़्यादा कम्फी लगता है, एक बहुत ज़्यादा कोज़ी फीलिंग आती है। और बर्लिंगटन में जो यहाँ रहते हैं उनको पता है कि बर्लिंगटन बहुत अच्छी शॉपर्स प्लेस है, आपको मज़ा आ जाता है इधर शॉपिंग करने के लिए। सब ब्रांड्स मिलते हैं। और ये देखिए क्या ग्लव्स मैंने लिए थे ठंडी के लिए, तो वो दिखा रही है। और शूज़ भी इतने अच्छे थे, इतनी ज़्यादा इनकी वैरायटीज़ है शूज़ की भी। और कोट्स भी आप देख ले कि इतने अच्छे थे, MK के थे, CK के थे और लिवाइस बोल दे। और मैंने किसके देखे थे, और भी बहुत सारे ब्रांड्स मैंने देखे थे। तो जैकेट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इनका जो विंटर कलेक्शन है बहुत अच्छा आया। मुझे रॉस से ज़्यादा बर्लिंगटन पसंद आया। ये समारा को ये वाला जैकेट फ़िला का बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये उसके लिए नहीं था, थोड़ा साइज़ इसकी बड़ी थी, तो वो तो मैं ले नहीं पाई। और बच्चे आजकल के तो ऐसे होते हैं, खुद ही पसंद करते हैं, शॉपिंग भी उनकी पसंद की होती है और उन्हें जो पहनना होता है ये सब शिमरी, उसको पता नहीं उस दिन सब शिमरी चीज़ें पसंद आ रही थी। और ये रही फलक।
और बस हम बाहर आ गए थे और समारा ने लिए थे पॉपकॉर्न्स और इसने लिए थे कैरेमल पॉपकॉर्न्स और मुझे भी कैरेमल पॉपकॉर्न की बहुत ज़्यादा याद आ गई थी। इंडिया में जब थिएटर्स में जाते थे तो मैं ज़रूर मेक श्योर करती थी कि जावेद मेरे लिए ज़रूर कैरेमल पॉपकॉर्न्स दे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो बस हमारी शॉपिंग करके तो हम घर पे आ गए थे और यहाँ कर रहे हैं सब डिनर। तो मैंने गर्मा गर्म मटन ग्रेवी बनाई है और बहुत ज़्यादा लजीज और इतनी अच्छी बनी थी। और ठंडी में नॉनवेज खाने का मज़ा बहुत आता है और अच्छा भी होता है। तो इसी मज़ेदार डिनर के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंडियन मॉम इन अमेरिका। अल्लाह हाफिज़।